ड्रामा सीरियल चलो इश्क मुर्शिद थोड़ा मेरा एपिसोड 13 बहुत ही ज्यादा तेरे तो इंटरेस्टिंग होने डेथ जा वारंट रही जारी है। कर दिया। अब फजल बख्श की सच्चाई सबके सामने बहुत जल्द आने वाली है। शिब्रा ने जिस तरह दाऊद पॉलिटिशियन का चेक सबके सामने पाड़ दिया और उसका इंसल्ट कर दिया, अब दाऊद भी चुप बैठने वाला नहीं है और वो इस बात का बदला ज़रूर लेगा शिब्रा और उसके ख़ानदान वालों से। दाऊद अपने घर जाकर अपने असिस्टेंट को कहता है कि मुझे इस लड़की के बारे में पूरी की पूरी डिटेल और इसकी मालूमात चाहिए, ये किसकी बेटी है और कहाँ पर रहती है। तो उसका असिस्टेंट मालूमात हासिल करने के बाद दाऊद के पास आता है और उसे कहता है कि इसका वालिद किसी ज़माने में हमारी पार्टी के लिए भी काम करता था। दाऊद उससे पूछता है कि कौन है वो, तो वो उसे बताता है कि सुलेमान अहमद नाम है उसका। तो दाऊद उससे कहता है कि उससे थोड़ा सबक सिखाओ। तो फिर उसका असिस्टेंट पुलिस के साथ कांटेक्ट करता है और फिर शिब्रा के घर पर पुलिस पहुंच ही जाती है, जहां पर शिब्रा को पुलिस अरेस्ट कर रही होती है और वहां पर लेडी कांस्टेबल भी होती है। लेकिन उसके बावजूद भी एसएचओ शिब्रा को हाथ से पकड़ता है, जिस पर शिब्रा को गुस्सा आ जाता है और वो एक जोरदार थप्पड़ एसएचओ के मुंह पर रसीद कर देता है। और होना भी ऐसा चाहिए था, क्योंकि वहां पर लेडीज कांस्टेबल थी, तो तुम्हारा क्या काम बनता है किसी लेडीज को हाथ से पकड़ने का। तो फिर एसएचओ को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो शिब्रा को कहती है कि अब तो मैंने तुम्हारे डेथ वारंट भी जारी करने होंगे और तुमने एक एसएचओ के ऊपर हाथ उठाया है। फिर शिब्रा को वो लोग गाड़ी में डाल कर ले जा रहे होते हैं। यहाँ पर सारे मोहल्ले वाले ये सारा सीन सब कुछ देख रहे होते हैं। शिब्रा को पुलिस वाले अपने साथ ताने लेकर चले जाते हैं, लेकिन बाद में एक मोहल्ले की आंटी शिब्रा की माँ के पास आती है और उसके साथ बैठकर बात करना शुरू कर देती है। और वो शिब्रा की माँ को कहती है कि एक बात पूछूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगी। तो आगे से शिब्रा की माँ से कहती है कि आपकी पहली कौन सी बात मुझे अच्छी लगी है कि अब मैं बुरा मनाऊंगी। इस पर वो आंटी शिब्रा के बारे में पूछती है कि आपकी बेटी को पुलिस वाले इस तरह से उठाकर क्यों ले गए। तो शिब्रा की माँ से कहती है कि शिब्रा का इस तरह एक पॉलिटिशियन के साथ जिसका नाम दाऊद है उसके साथ थोड़ी लड़ाई हुई है, जिसकी वजह से पुलिस हमारे घर पर आई है। और फिर लेकिन वो मोहल्ले की आंटी उसको बताती है कि मोहल्ले वाले तो कुछ और ही कह रहे हैं, जिसकी वजह से शिब्रा की माँ को भी गुस्सा आएगा और वो उसको घर से भी निकाल देगी। दूसरी जानिब शिब्रा को जब ताने के सामने गाड़ी से उतार दिया जाता है तो उसको घसीट घसीट कर लेडीज कांस्टेबल ताने में जाकर बंद कर देते हैं। तो किसी तरह से फजल बख्श को ये बात पता चल जाती है कि शिब्रा को पुलिस अरेस्ट करके ले गई है। तो फजल बख्श भी उसके पीछे पीछे ताने पहुंच जाता है और फिर वहां पर असली सीन का मज़ा तब आएगा जब वो पुलिस को कहेगा कि शिब्रा को छोड़ दो और फिर पुलिस उसके साथ बात करेगी कि तुम कौन हो। तो वो उसको बताएगा कि मैं ही हूँ दाऊद का बेटा। और फिर शिब्रा को भी पता चल जाएगा कि इस तरह से हर मुसीबत से हमें निकालने वाला यही फजल बख्श है और ये और कोई नहीं दाऊद का बेटा है। इस तरह पुलिस वाले मजबूरन शिब्रा को छोड़ देंगे और फिर शिब्रा फजल बख्श के साथ भी ठीक से बात नहीं करेगी, क्योंकि वो दाऊद को कातिल समझती है, क्योंकि उसने उसकी आंखों के सामने एक शख्स को अपनी गाड़ी के तले रौंद कर चला गया था दाऊद। अब फजल बख्श के लिए और भी मुश्किल हो जाएगा शिब्रा को मनाना। कहीं कहीं शिब्रा के लिए फजल बख्श के दिल में मोहब्बत पैदा हो गई थी, लेकिन वो ये जब सुनेगी कि फजल बख्श दाऊद का बेटा है तो शिब्रा कभी नहीं मानेगी। लेकिन किस किस को लगता है कि शिब्रा और फजल बख्श एक हो जाएंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।